आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इंडियन ओशन की, तो आपको पता ही है इंडियन ओशन भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का है, बाकी और भी छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, ये भारत के लिए ज़रूरी हैं। तो आगालेगा एयर स्ट्रिप इनॉग्रेट हुई है, जो कि भारत का एक बड़ा कदम है। कैसे बड़ा कदम है? तो पीएम मोदी और मॉरिशस के जो पीएम हैं प्रवीण जगन्नाथ, उन्होंने एयर स्ट्रिप को यहां आगालेगा में इनॉग्रेट किया है। तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं ये बेसिकली आर्टिकल कर रहा हूं इंडियन एक्सप्रेस का। तो मॉरिशस और भारत के रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है ना। चलो, मॉरिशस की कैपिटल बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में। बहुत लोग वहां पे जाते हैं घूमने। तो ये आप देख सकते हैं आगालेगा, ठीक है ना। और ये है इंडिया, राइट। तो अब जो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का है ना, अभी मालदीव्स भी यहीं पे बगल में ही है। तो इंडियन ओशन भारत के लिए, आपको पता भारत के नाम पे ही पड़ा है, क्योंकि सब ने बोला कि भारत को ढूंढो, क्योंकि ट्रेड भारत से होता था। तो भारत को ढूंढने निकले कुछ अमेरिका पहुंच गए, क्रिस्टोफर कोलंबस बोले यही इंडियन है, यही इंडिया है। कुछ अफ्रीका चले गए और कुछ भारत आ गए। तो इस पूरे रूट को ही इंडियन ओशन बोल दिया कि भाई ये पूरा महासागर जो है वो भारतीय महासागर है, ठीक है ना, इंडियन ओशन है। तो भारत एक महासागर, एक ओशन का नाम भारत के नाम पे है। ये हमारी इज्जत है, ये हमारी साख है। लेकिन दिक्कतें अभी ज्यादा हैं, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे आइलैंड्स, स्पेशली अभी मालदीव्स में अगर आप देखो तो दिक्कतें हैं, क्योंकि यहां पे चाइना का दबदबा हमको देखने को मिला। भारत और मालदीव्स के रिलेशंस आपने देखा कि कितने ज्यादा खराब हुए, कितने ज्यादा। और अभी भी कोई बहुत अच्छे तो चल नहीं रहे हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये नया रनवे है, ठीक है, जहां पे प्लेन अब उतरा करेंगे। और क्योंकि मॉरिशस में है, अब ये रनवेज क्योंकि भारत ने बनाया है, भारत ने इनॉग्रेट किया है, भारत की मदद से बना है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि भारत जो है, अगर भारत जैसे चाइना अगर किसी देश की मदद करता है तो चाइना डायरेक्टली हस्तक्षेप कर सकता है, भारत का भी यही है। और इंडियन ओशन में हम जितना ज्यादा अपना दबदबा बना पाएंगे उतना अच्छा रहेगा। इस बार मैं सीधा डायरेक्ट ये वर्ड्स यूज करूंगा, दबदबा बनाना है इंडिया को। हर एक आइलैंड पे इंडिया का दबदबा होना चाहिए, क्योंकि भारत जो है ना वो धर्म के लिए खड़ा रहता है, चाइना अधर्म के लिए खड़ा रहता है। उसका एक ही मोटिव है कि देश को लूट लो, ठीक है, और उसके बाद फिर उसके ऊपर राज करो। तो ये स्ट्रैटेजिक आउटपोस्ट आप देख सकते हैं भारत के नेबरहुड की। ये पूरा का पोर्ट ऑफ ये आगालेगा आइलैंड है, ठीक है ना। बगल में मेडागास्कर मूवी हम सब ने देखी होगी। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहां पे आपको मालदीव्स मिलेगा। भारत अभी लक्षद्वीप भी डेवलप कर रहा है। तो भारत ने पूरी एयर स्ट्रिप को अपग्रेड कर दिया है। और ये वाला एरिया जो है ना स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा का पूरा ट्रेड यहीं से ही होके गुजरता है ना। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से, ठीक है, पूरा आते हुए रेड सी से होते हुए यहां से जो है ये पूरा ट्रेड गुजरेगा। बगल में ही अगर आप जाओ तो जहां से तेल निकलता है वो देश है। तो इसीलिए ये हमारे लिए अच्छा है। तो नरेंद्र मोदी और जो मिस्टर प्रवीण जगन्नाथ हैं, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया। सेंट जेम्स जेटी अलॉन्ग विद 6 कम्युनिटी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट भी यहां पे लॉन्च किए गए आगालेगा आइलैंड में। अब जाहिर सी बात है कि मालदीव्स को ये बहुत अच्छा नहीं लगा होगा। ये सब आइलैंड ब्रिटिश ने ही बसाए थे, है ना, कि यहां बसा दो भाई, लोगों को रख दो। ज्यादातर आपको यहाँ पे इंडियंस मिलेंगे, ठीक है, तमिल्स मिलेंगे, हाँ। तो इनको बसाया गया, फिर इस्लाम आया। देखिए, ट्रेड के लिए सब हुआ। वैसे तो ये कहना गलत होगा वैसे कि ब्रिटिश ने बसाया, बहुत पहले से ही यहाँ पे लोग आके रह रहे हैं। लेकिन ज्यादातर एथनिसिटी आपको इंडियंस ही मिलेगी। हमारे सब कॉन्टिनेंट से यहाँ पे लोग जाके बसे हैं, ठीक है। तो ये चीज है। तो अब यही बोला है कि भाई बेटर कनेक्टिविटी इससे बढ़ेगी बिटवीन मॉरिशस और आगालेगा। और जाहिर सी बात है कि जो सिक्योरिटी है आपकी, क्योंकि इन ये छोटे छोटे आइलैंड है, उनकी सिक्योरिटी किसी बड़े देश पे डिपेंड करती है, ठीक है। जैसे अगर मॉरिशस में कोई प्रॉब्लम है, मालदीव्स में प्रॉब्लम थी, ऑपरेशन कैक्टस भारत ने किया था, आपको याद होगा। और वही आज पार्टी के जो मेंबर्स हैं, जो प्रेसिडेंट है महान, आज वही भारत के खिलाफ जहल उगर रहे हैं। और अगर भारत ने वो नहीं किया होता, वहां पर डिक्टेटरशिप आ गई होती, है ना। वो देखिएगा ऑपरेशन कैक्टस, ठीक है। तो ये सब कुछ हुआ है। अब जो सर्विसेज हैं आपको बता दूं, 12 फरवरी 2024 यूपीआई और रुपए कार्ड ये लॉन्च कर दी थी। यानी कि एक तरीके से चलो मालदीव से नहीं, अब मॉरिशस से ही अगल बगल, क्योंकि मालदीव्स अभी 4 साल तो यहां पे सरकार है ही है, ठीक है ना। लेकिन अब 4 साल बाद जब इलेक्शन होंगे तो सरकार आएगी, ठीक है, डेमोक्रेटिक पार्टी आएगी, तब अलग बात है।
अभी तो प्रोग्रेसिव पार्टी है। और मॉरिशस से हम अपने अच्छे संबंध बनाए, क्यों ना, क्योंकि हमको इंडियन ओशन में तो चीजें चाहिए ही चाहिए। अभी तो पूरा प्रो चाइना हो सकता है, हो रखा है मालदीव्स। और आपको बता दूं फॉर द काइंड इन्फॉर्मेशन, पैसे बचे नहीं है मालदीव्स के पास, भयानक पैसे की कमी है। और इस समय तो भारत की उसको सख्त जरूरत है। काफी लेक्चर्स हमने मालदीव्स पे बना दिए, तो उसकी कमी बात करेंगे कि कितना ज्यादा डिपेंडेंट है मालदीव्स भारत के ऊपर। अपने सिविल सर्विसेज से लेकर अपनी दवाइयों तक भारत पे पूरा डिपेंडेंट है, ठीक है। लेकिन अपनी अकड़ में, और जाहिर सी बात है कि चाइना, प्रो चाइना स्टैंड के चक्कर में, इलेक्शन के चक्कर में वो बर्बादी देश की करता जा रहा है। तो ये चीज है। तो भारत और बहुत ही ये अच्छा एक मतलब काफी यहां पे बड़ी बड़ी स्पीचेस दी गई, ठीक है ना, कि हम नई एयर स्ट्रिप जो है वो जेटी फैसिलिटी और नई एयर स्ट्रिप बढ़ा रहे हैं। ये भारत का कंट्रीब्यूशन है। भारत, हम बहुत ज्यादा भारत के ऋणी हैं। यहां पे प्रवीण जगन्नाथ ने बोला कि भारत ने इतना शानदार काम किया है। ये जो इवेंट है, दिस इज द सिंबल ऑफ एग्जेम्पलरी पार्टनरशिप। दो देशों के बीच में हम बहुत समय से एक दूसरे के साथ सहयोग कर रहे हैं। जन औषधि स्कीम, पहला नेशन है जिसने जन औषधि स्कीम जो है वो अडॉप्ट की, मॉरिशस। ये भैया अंडरलाइन कर लीजिएगा, डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। जिसमें 250 हाई क्वालिटी मेडिसिन जो है वो दी जाएगी। और आपको पता ही फार्मास्यूटिकल और मेडिकल सेक्टर में भारत ने बाजी मारी है। ये जो वैक्सीन वॉर है ये हम जीते हैं, है ना। तो ये चीज है। तो बाकी बहुत सारी चीजें इसमें, जितने मॉरिशस के लोग हैं लार्ज नंबर पे, क्योंकि आइलैंड है, आइलैंड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे अब मालदीव्स की बात करें तो मालदीव्स में क्या था कि अगर कोई इमरजेंसी होती मेडिकल, तो हमारे हेलीकॉप्टर्स वहां पे तैनात थे। उनको इमरजेंसी में उनको लिफ्ट करके पहुंचाया जा सकता था एक बड़ी जगह, ठीक है। साथ ही साथ पीएम मोदी की स्ट्रांग लीडरशिप, आपको पता ही कि जो पीएम मोदी हैं वो अभी वर्ल्ड लीडर में नंबर 1, मोस्ट पॉपुलर लीडर में नंबर 1 हैं। तो उनकी भी लीडरशिप को काफी ज्यादा लॉर्ड किया। तो ये सारी चीजें हुई हैं कि हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बहुत अच्छा, मतलब एक तरीके से बोली गई है। लेकिन बात इतनी सी है कि क्या हम मालदीव्स को यहां पे काउंटर तो नहीं करना है, मालदीव्स को तो खैर साथ में ही लेके चलना है। लेकिन एक बड़ी बात यही है कि ये जो कदम उठाया है ये कितना बड़ा है। देखिए, दिस इज द पार्ट, ये एक पार्ट है। हमको ऐसे डेवलपमेंट जो है वो लगातार करने पड़ेंगे, है ना। और सब कुछ अच्छा रहे इसके लिए हमको और भी चीजें वहां पे करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। सिर्फ मालदीव्स में नहीं, अगल बगल जितने भी आइलैंड हैं, जितने भी देश हैं, चाहे वो इंडोनेशिया हो गया, चाहे वो वियतनाम हो गया, चाहे वो कंबोडिया हो गया, चाहे वो इनफैक्ट मालदीव्स हो गया, चाहे वो श्रीलंका हो गया, हमको एक्टिवली पार्ट जो है लेना पड़ेगा, है ना। अब बात यह कि हमारे भी हाथ बंधे हुए हैं। हमारे पास चाइना जितना पैसा नहीं है, जितना चाइना पैसा बहाता है, हमारे पास उतना पैसा तो है नहीं। तो क्या कर सकते हैं हम? अब यही छोटे छोटे स्टेप लेके, भरोसा जीत के, है ना, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनका बेस्ट यूज करके, और एक तरीके से चाइना की नेगेटिव मार्केटिंग खुद ब खुद हो रही है, क्योंकि उसने जो देशों के साथ किया सबके सामने है। बहुत अच्छा पॉपुलर परसेप्शन चाइना का बहुत बेकार है। पाकिस्तान, कहीं पे भी आप चले जाइए तो लोगों ने, जैसे बलूचिस्तान में तो लोगों ने चाइना को नकारा है। ये भारत को बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। तो यहां पे यही बोला है कि जो इस तरीके की पार्टनरशिप है, स्पेशली पॉलिटिकल पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यानी कि पॉलिटिक्स में सीधा हस्तक्षेप होगा आपकी, ठीक है। ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की अगर बात करते हैं, ये भी हमने मॉरिशस के साथ डील पूरी साइन की हुई है। तो भारत ने हमेशा से मॉरिशस की नीड्स को रिस्पेक्ट किया है। तो ये सारी चीजें बोली गई हैं। वहां पे हम मेट्रो, हॉस्पिटल, सिविल सर्विस कॉलेज, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब बना रहे हैं। मोर और लेस जैसा हम अफगानिस्तान के साथ कर रहे थे। बट अनफॉर्चुनेट था कि अफगानिस्तान में तालिबान आ गया और हमारे प्रोजेक्ट धरे के धरे रह गए। इसमें मेन कल्प्रिट जो था वो अमेरिका था, ठीक है ना। अमेरिका ने सब बर्बाद कर दिया। अमेरिका रातों रात वहां पे छोड़ के भाग गया और हमारे अरबों डॉलर रुपए वहां पे फंस गए। और अब प्रॉब्लम ये है कि हम उसको रिन्यू, हालांकि स्टिल तालिबान ज्यादा फोकस, आपको स्टिल अभी भी अगर आप बात करोगे ना, तो तालिबान का ज्यादा मंशा ये कि हम भारत से ज्यादा अच्छे से रहे। आप ये देखिए कि सब कुछ बर्बाद था, लेकिन जो इंडियन एम्बेसी थी वो इंटैक्ट थी। वहां पे ना ही कोई जो सामान था वो उन्होंने चुराया, ना ही कुछ उसको खराब किया, ना ही बॉम्ब ब्लास्ट किया, कुछ भी नहीं किया, बल्कि वहां पे रक्षा की कि जब एम्बेसी खुलेगी तब हम इनका स्वागत करेंगे। तो भले ही तालिबान आतंकवादी हैं, लेकिन फिर भी वो भारत से बातचीत करने के लिए बहुत बेताब है। और पाकिस्तान से रिश्ते आप देख ही रहे किस तरीके के हैं। तो मैं वही बता रहा हूं ना कि अच्छी चीजें सस्टेन करती है लॉन्ग रन में, और खराब चीजें ना बहुत जल्दी खत्म हो जाती हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमको देखने को यहां पे मालदीव्स में मिली है। ओके, तो आपको क्या लगता है इस स्टेप से कितना ज्यादा फायदा होगा, आप हमको जरूर बताइएगा। बाकी ये लेक्चर था। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।